शेयर क्या है। इस पार्ट में हम बात करेंगे शेयर यानी स्टॉक क्या है। स्टॉक यानी एक कंपनी का छोटे से छोटा एक हिस्सा है। ऐसे कई हिस्से यानी कई स्टॉक मिलके एक कंपनी बनती है। मान लीजिए कई डॉट्स मिलके एक आकृति बनाते हैं, वैसे ही डॉट्स के बगैर कोई आकृति नहीं है, वैसे ही स्टॉक के बगैर कोई कंपनी नहीं होती। छोटी या बड़ी कोई प्राइवेट कंपनी आईपीओ निकालते हैं, तब उसके शेयर जारी होते हैं। यानी कि पब्लिक के लिए कंपनी को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है और उस टुकड़े यानी शेयर को खरीद के कोई भी व्यक्ति कंपनी की हिस्सेदारी खरीदता है और कंपनी उस शेयर को बेचकर एक फंड कलेक्ट करती है, जिससे बिजनेस को और बड़ा किया जा सके। कई ईंटें मिलकर एक दीवार खड़ी होती है, वैसे ही सारे शेयर का टोटल मिलाकर एक कंपनी की वैल्यू निकलती है कि यह कंपनी इतने रुपये की है, जिसे मार्केट कैप कहा जाता है। शेयर बाजार में इसको ऐसे बोलते हैं कि फलानी कंपनी का मार्केट कैप इतना इतना है, जिसे आप स्क्रीनर में देख सकते हैं। सबसे पहले गूगल में जाके स्क्रीनर लिखिए और स्क्रीनर के सर्च बार में कोई भी कंपनी का नाम लिखिए। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी इन्फोसिस लिख रहा हूं। अब इन्फोसिस कंपनी का पूरा डेटा आ जाएगा। स्क्रॉल डाउन करो, सबसे पहले मार्केट कैप लिखा हुआ आएगा। 5,98,691 करोड़ की यह कंपनी है। आप ऐसे पता कर सकते हो कि यह कंपनी की टोटल वैल्यू कितनी है, यानी कि यह कंपनी अभी कितने रुपए की है, इसका मार्केट कैप कितना है। एक एग्जाम्पल, मान लीजिए राम की कंपनी के एक शेयर की कीमत 100 रुपये है और कंपनी के पास टोटल 1 लाख शेयर है, तो 1 लाख इंटू 100 यानी 1 करोड़। यह कंपनी की वैल्यू 1 करोड़ हुई, जिसे अन्य कोई और को पूरी कंपनी खरीदनी हो तो 1 करोड़ में खरीद सकता है। 1 करोड़ रुपये राम की कंपनी का मार्केट कैप है। जिस किसी के पास भी इस कंपनी का एक भी टुकड़ा है, यानी एक भी शेयर है, वो व्यक्ति उस कंपनी का उतने टुकड़े के हिसाब से उसका मालिक है और प्रॉफिट और नुकसान या कंपनी के कर्जे में उतना ही जिम्मेदार है। और गहराई से समझाता हूं। मान लीजिए भानु ने एक नाश्ते की दुकान खोली, जिसमें भानु ने 5,000, राम ने 2,000, श्याम ने 1,000 और रोहित ने 2,000 रुपए दिए। टोटल मिलाकर 10,000 की दुकान हुई। दुकान भानु चलाता है, क्योंकि भानु ने अकेले ही सबसे ज्यादा पैसे दिए हैं। 5,000 यानी 50%, बाकी राम, श्याम और रोहित उसके इन्वेस्टर हो गए। अब भानु हर 3-3 महीने में दुकान का हिसाब इन्वेस्टरों को देता है।
2000 का मुनाफा हुआ कि 2000 का नुकसान हुआ। अब यह बंटवारा होगा जिसने जितने 100 रुपए की नोटें दी है उसी हिसाब से, मतलब परसेंटेज के हिसाब से। अब ये दुकान बड़ी हो जाएगी। मान लो 10,000 से 20,000 की हो गई, तो सबके इन्वेस्ट किए हुए पैसे भी डबल हो गए। अब मानो रोहित अपना 2000 वाला हिस्सा बेचना चाहता है, तो वह अब किसी और को 4000 में अपना हिस्सा बेचेगा। आपको समझ में आया हो तो यही है शेयर का असली खेल, जो कि शेयर बाजार में डेली कोई न कोई अपना शेयर बेचता है और कोई न कोई खरीदता है। इसीलिए शेयर की कीमत ऊपर नीचे होती है। कोई बोलेगा कि भानु की दुकान अब ज्यादा नहीं चलेगी, तो भानु के शेयर की कीमत गिर जाएगी। कोई बोलेगा कि यह दुकान आगे जाके और ज्यादा चलेगी, उसको तो और कर्मचारी बढ़ाने पड़ेंगे, तो भानु के शेयर की कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन आपको हकीकत में यह समझना है कि कोई कैसा भी बोले, आप चेक करो कि भानु अपनी दुकान कैसे चलाता है, भानु का कितना योगदान है और मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है, वो देखिए, फिर भानु के शेयर खरीदिएगा। अब सोचिए, भानु कब मेहनत करेगा? जब कंपनी में भानु के पैसे हमारे पैसों से ज्यादा हो, तब भानु मेहनत करेगा। तो आप जब कोई शेयर बाय करते हो, तो ये जरूर देखिएगा कि प्रमोटर जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, कंपनी का मालिक है, उसके शेयर उस कंपनी में कितने परसेंट है। यह आपको स्क्रीनर में प्रमोटर होल्डिंग में मिल जाएगा। देखो, ये प्रमोटर की होल्डिंग है जो इतने परसेंट है, और ये फॉरेन इन्वेस्टर की होल्डिंग है, और ये डीआई यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी हमारे देश के म्यूचुअल फंड, एलआईसी, बैंक वगैरह का इन्वेस्टमेंट है, और आखिर में ये पब्लिक होल्डिंग है जो पब्लिक की है। इन सब में क्लिक करने पर आपको 1% से ऊपर जिसके शेयर होंगे उसके नाम भी मिलेंगे। आप अवश्य चेक करिएगा।